कि सिग्नेचर भी वो नहीं करती हैं, सिग्नेचर भी उनके पति करते हैं। ये सांसद विधायक और मुखिया सभी मर गए। अच्छा, सांसद भी मर गया, विधायक भी मर गया, मुखिया तो मरा हुआ ऑलरेडी। हाँ, कोई माई बाप इसका नहीं। तो मुखिया जी कोई काम नहीं करते हैं कोई योजना के तहत। तो एक सरकार योजना चलाती है जूता मारो योजना, तो मुखिया को अब कितना जूता मारिए। संग्रह में ग्रह कब से लग गया है? पुरुष के नाम पे कर दीजिए। जब सारा काम पुरुष ही करेगा तो महिला के नाम पे क्यों खाली कागज में लिखवाने के लिए देते हैं क्या आप लोग? हट दीजिए सीट, कहीं से नहीं लग रहा है। क्लोज में दिखाइए, ये मिट्टी है। 6 साल में यहाँ की जो असली प्रधान है उनका नाम मालूम नहीं है लोगों को। देवंती देवी। अभी सुन के बोली है ना, अभी कोई बताया है? झूठ बताया है ना अभी कोई? नमस्कार, मैं शालिनी। आप देखना शुरू कर चुके हैं भौकाल टीवी। आज हम आ पहुँचे हैं गढ़वा के संग्रह खुर्द पंचायत में, और मैं इस पंचायत की क्या ही बात कहूँ। जिस तरीके का नाम यहाँ के संग्रह है, इस संग्रह के आगे का पीछे का ग्रह जो है इस गांव पे इस कदर लगा है कि जहाँ पर कोई भी विकास, किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ सरकार गांव के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं चलाती हैं ताकि गांव का विकास हो, जैसे जल संरक्षण, पीने का पानी, पीसीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट, इन जल मीनार, इस तरीके की कई योजनाएं चलाई जाती हैं गांव में ताकि लोगों को भी इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके, गांव का भी विकास हो। लेकिन जैसा कि मैं आपको अभी कुछ ही देर में दिखाने वाली हूँ कि इस तरीके का कोई भी योजना इस पंचायत में नहीं चलाया गया है। सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक मिट्टी भरी हुई है, कहीं कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, और कुछ जल मीनार जो हमें नज़र आए उसमें भी पानी नहीं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर किसी तरीके का कोई काम नहीं हुआ। इन सब योजनाओं से हटकर भी कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो कि कहीं ना कहीं गांव के लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि इस तरीके की योजनाएं उनके गांव में आई हैं। इस पंचायत में सैनिटाइजेशन को लेकर के लगभग 10 लाख रुपए आए थे, लेकिन इस गांव में कहीं एक बार भी किसी तरीके का सैनिटाइजेशन नहीं हुआ है। और आप कह सकते हैं कि लगभग जो भी सैनिटाइजेशन के लिए पैसे आए सब मुखिया के अकाउंट में दबे पड़े हैं। इसके अलावा जल सोखता जैसी छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जिसके लिए कहीं ना कहीं फंड से पैसे आए हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल गाँव के लिए नहीं हुआ है। तो मैं आपको इन सब का प्रमाण वहाँ के लोगों से मिलकर दूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ों को लेकर के जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ के रहने वाले आपके अपने लोग बता सकते हैं। तो बहुत ही जल्द हम आपको ले चलेंगे गांव और दिखाएंगे कि इस गांव की क्या परिस्थिति है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त समर। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर पंचायत में, हर गांव में जाके आपको पंचायती स्तरीय का हाल दिखा रहे हैं कि पंचायत स्तरीय लेवल पे कितना काम हुआ है, मुखिया ने कितना घोटाला किया है। तो इसी सिलसिले में आज हम आ चुके हैं संग्रह खुर्द में, जो कि गढ़वा प्रखंड के अंतर्गत आता है। संग्रह खुर्द पंचायत में हम आए और यहाँ की जो मुखिया है उनका नाम है देवंती देवी। ऑफिशियल मुखिया वो हैं, लेकिन सारा जो काम है उनके पति यानी कि उनके जो हस्बैंड है सीताराम चौधरी वो करते हैं। लोगों का कहना है कि सिग्नेचर भी वो नहीं करती हैं, सिग्नेचर भी उनके पति करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि डस्टबिन के लिए 2,48,000 का स्कीम आया था यहाँ पे, लेकिन एक भी डस्टबिन नहीं लगा है। और हमने मुखिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे पीछे भाग गए, बोले कि आते आपसे बात करते हैं। लेकिन वो पीछे पीछे खिड़की से निकल के स्कॉर्पियो से अपना चल दिए। लेकिन हम मुखिया जी को बताना चाहते हैं कि मुखिया जी, आप हमसे भाग सकते हैं लेकिन कैमरा से नहीं भाग सकते हैं। आपको छोड़ने वाले नहीं हैं हम। आपके स्कॉर्पियो में पंचर करवा देंगे, बस घबराइए मत बहुत जल्दी। ये जो 2,48,000 रुपया जो आपने घुसाया है अपने खाते में, उसके बाद पानी के लिए आपके पास 15 लाख रुपया आया था टाइट के तहत, वो भी आप निकल गए हैं। जल मीनार आपका चल नहीं रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। इसी सिलसिले में लोगों से बात करते हैं कि ज़मीनी स्तर पर सच में कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ है। आइए हम संग्रह खुर्द के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है शेख अजीम। शेख अजीम जी, एक बात बताइए, जो यहाँ की मुखिया हैं उनका नाम है देवंती देवी,
वो काम करती हैं? नहीं, वो नहीं काम करते हैं, सीताराम चौधरी करते हैं। जितना सिग्नेचर है फर्जी सब सीताराम चौधरी करते हैं। मतलब सारा काम फर्जी सिग्नेचर से होता है? जी, जो ये डंडा हाई स्कूल का टीचर है, मास्टर हैं। और सारा सिग्नेचर ये देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो एक शिक्षक हैं, डंडा हाई स्कूल के शिक्षक हैं, और शिक्षक हो के वो फर्जी सिग्नेचर करते हैं। वो अपनी जो धर्मपत्नी है उनके नाम पे सिग्नेचर करते हैं और सारा स्कीम निकालते हैं। कोई भी यहाँ पे जाता है कुछ काम कराने तो सिग्नेचर खुद ही करते हैं। उनकी मैडम तो बाहर भी नहीं आती हैं, लोगों का ऐसा कहना है। और लोगों से हम बात करते हैं। और बताइए चाचा। और पंचायत का जितना है 50 गो तालाब हुआ 5 लाख रुपया के लागत से, जेमें कि 10-20 गो तालाब खनाया है, जेमें कि उसको जांच कराए पहले। और हम हेमंत सोरेन सरकार के पास अपना मैंने विचार विमर्श और दरखास्त पेश किए, मगर उस पर केंद्रीय टीम आई यहाँ जांच के लिए। आई थी जी, आई। आने के बाद कुछ पैसे दे करके ले करके उसको ख़त्म कर दिया गया। जिसमें कि चापाकल पानी गाड़ने के लिए मिला था, जो उसमें कोई 70 फीट, कोई 75 फीट, कोई 90 फीट यही पानी का चापाकल का बोर हुआ। जो 3rd क्लास के उसमें लगा ये पाइप और मुड़ी जो भी लगा, तो उसमें हम फिर 181 नंबर पर डायल करके मैंने बात किया, तो हमारा मैंने जांच पर हमसे इत्मीनान हुआ। बंद कमरे रूम में इन्होंने जांच कराया। जांच कराने के बाद पैसा दिए। इसके बाद ओवरसीयर जो है से हमारे ऊपर कहने लगे जे आप जो है से इसको ख़त्म कर दिया जाए लिख करके। हम कहे हमको सामने ही जांच कराया जाए। हम अच्छा, ये कौन जांच करने आया था जो पैसा लेके निकल गया यहाँ से? तो केंद्रीय टीम आया था, उसको हम नाम नहीं जानते हैं, जिनके 10-11 के टीम में थी। अच्छा। वो लोग आया, आन करके पंचायत भवन से सीधे गढ़वा में बैठ करके रूम में ही अपना विचार विमर्श किया। जो पैसा का लेन देन हुआ वो लेन देन करके वो वापस चला गया। और वापस जाने के बाद अभी भी बहुत सा तालाब है जो अभी तालाब का निर्माण भी नहीं हुआ है। अब पैसा पूरा निकासी 5 लाख हो गया। और एक टीसीबी के कम से कम 10 गुना फर्जी पैसा निकाला गया, जिनके अभी भी जांच करने के प्रक्रिया में है, देखने की चीज़ है। ये बताइए कि जैसे 15 लाख रुपया पीने के पानी के लिए आया था टाइट के तहत, वो कुछ लगा यहाँ पे? नहीं, एक को दाना नहीं लगा है, कहीं पर नहीं लगा है। जल मीनार लगा है तो निजी अपना लगाए हैं। फिर एक चौकीदार के पीछे जल मीनार लगा है खिड़की पर, और उससे निजी अपना फ़ायदा लेते हैं, उससे किसी को फ़ायदा नहीं मिलता है। अब पंचायत का जो जनरेटर है अपना घर पर यूज करते हैं, सुबह शाम रोज जनरेटर चलता है। अच्छा, ये बताइए अजीम जी कि खाद निर्माण वर्मी कंपोस्ट जो है, हमने जैसे देखा है कि 15 से 20 लोगों ने करवाया है, तो धरातल पे हुआ है कि सिर्फ वो पैसा गोल हो गया ऊपर? धरातल पर नहीं हुआ है, पैसा बिल्कुल ऊपर से ऊपर गोल है। ऊपर से ऊपर गोल जी। अच्छा, ये सब बात आप लोग कहते नहीं है जाके कि ऐसा क्यों होता है? आप लोग काम भी नहीं करवाते हैं और आप लोग को पता चलता है कि नहीं किसकी मारा है ये सारी चीज़? सब पता चलता है। हम लोग दरखास्त भी देते हैं जनता के, उसमें सिग्नेचर करके देते हैं। हम लोग के भी फोटो कापी भी है, रिसीविंग है, जिला में देते हैं, प्रखंड में देते हैं। मगर एम वीडियो जिला सब में मैंने पूरा मैंने सब मिला। वीडियो तो खुद चोर है तो क्या करेंगे? जी, तो दूसरा के क्या करेंगे जो भी वीडियो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सैनिटाइजेशन के लिए कोरोना काल में 10 लाख का फंड यहाँ पे आया है सैनिटाइजेशन करने के लिए। नहीं, हुआ है कभी? छिड़काव हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। तो पैसा कहाँ गया है? वो पैसा सब मुखिया के जेब में गया, उन्हें जो अधिकारी इनसे ऊपर हैं उनके जेब में गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मुखिया के साथ साथ जो वीडियो है वो भी पैसा लेता है? जो एम मैंने नियुक्त है। अच्छा, ठीक है, आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद रसूल खान। रसूल खान साहब, ये बताइए कि मुखिया जी जो है आपके एरिया में हमको ना रोड दिख रहा है, ना कोई जल मीनार दिख रहा है, यहाँ पे ये मस्जिद है ना, यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट दिख रहा है, तो आप लोग उनको बोलने नहीं जाते हैं? बोलने का हर चीज़ होता है, दरखास्त पड़ता है, सब कुछ कंप्लेन होता है, लेकिन कंप्लेन का कोई सुनवाई यहाँ पर ये पंचायत में नहीं है। अच्छा, अब कभी गए हैं उनके पास? बहुत सा समय गए हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब कोई पंचायत के लिए जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अच्छा, ये देखिए यहाँ के मुखिया जी जो है मतलब बाहुबली है। ये कहते हैं कि जहाँ जाना है जाओ, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सबको मिला के रखते हैं, वीडियो सीओ सब हमारे कब्जे में है। ठीक है मुखिया जी, सारा कब्जियत आपका निकल जाएगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आल रसूल खान। आल रसूल खान साहब, ये बताइए कि यहाँ पे कितना आवास हुआ है इस गांव में? आवास तो हमारे गांव में बहुत कम हुआ है। अच्छा, कम हुआ है। हाँ। अच्छा, आवास आपको मिला है? नहीं मिला है। मतलब आपको किस नहीं मिला है? आप उस योग है, आप पहले से आपका कोई मकान है? मकान तो है मेरा पहले का, इसलिए नहीं मिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप गाय शेड, बकरी शेड वगैरह हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, ये तो नहीं हुआ अच्छा, है। ये सब नहीं। अच्छा, तालाब, कुआं? नहीं, कुछ नहीं है।
अच्छा, कुछ नहीं हुआ। नहीं। लेकिन सेठ के लिए तो हम रिक्वेस्ट भी किए मुखिया से भी और लोगों से, लेकिन सेठ हमको नहीं मिला। अच्छा, सोख्ता हुआ है। सोख्ता के लिए गड्ढा खुदवा करके और उसको हम भरवा दिए। जब उन लोग का 2 महीना 3 महीना देखे आस नहीं हुआ तो हम उसको अच्छा, ये सब जब मांग लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमको इतना घूस चाहिए? नहीं, घूस तो लेवे करते हैं, बोलते हैं कि कितना घूस लेते हैं? अभी तो से मैंने परसेंटेज है उसके ऊपर ना। अगर मान के चलिए 20,000 रुपए का कोई योजना है तो कितना मांगते हैं उसमें? 10%, 5%। अच्छा, यही सब हुआ। मतलब अगर 1 लाख का योजना है तो 10,000 रुपये उनको आराम से, हाँ चाहिए वो। ये देखिए मुखिया जी का जो है परसेंटेज पे घूस लेते हैं कि अगर कोई 1 लाख का योजना है तो उसमें 10%, अगर 2 लाख का है तो 10%, ऐसे लेते हैं। और भी लोग से हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? हमारा नाम है शेख आले रसूल। शेख आले रसूल। चाचा ये बताइए कि जो मुखिया जी जो है यहाँ के, ये तो कोई काम नहीं किए हैं, ये तो मतलब साफ जाहिर है, क्योंकि हम जब उनके पास गए कि एक हमारे साथ साक्षात्कार इंटरव्यू कर लीजिए, तो पीछे पीछे क्या किए कि पैंटे में भाग गए, गाड़ी उठाए और निकल दिए। तो उनके मन में डर था तभी तो भागे। हाँ, डर था तबे भाग गया। अच्छा, अब की बार उनको वोट दीजिएगा कि नहीं आप? नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, सरकार आपके लिए योजना चलाती है, गरीबों के लिए योजना चलाती है कि मतलब मान के चलिए पीसीसी सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ऐसा बहुत सारी योजना है। अगर तो मुखिया जी कोई काम नहीं करते हैं कोई योजना के तहत, तो एक सरकार योजना चलाती है जूता मारो योजना, तो मुखिया को आप कितना जूता मारिएगा? हम 50 जूता मारेंगे। अच्छा, 50 जूता मारिएगा। ये देखिए, अगर सरकार जूता मारो योजना चलाती है तो चर्चा कर रहे हैं कि हम 50 जूता मारेंगे, क्योंकि मुखिया जी जो है यहाँ पे इतना सारा फंड आया है, इतना सारा योजना आया है, योजना यहाँ पे लागू हुआ नहीं है, यहाँ पे धरातल पे बना नहीं है, और सारा का सारा पैसा वो खा चुके हैं। जब उनके ड्राइवर बोलता है, हम बोले कि ये सब कहाँ हुआ, तो बोलता है कि 27 लाख रुपया मुखिया जी के खाते में पड़ा हुआ है। तो एक मुखिया जी एक बात बताइए, 27 लाख रुपया आपके खाते में पड़ा हुआ है तो कब काम कराइएगा? चुनाव आने वाला है, अभी 1 महीने बाद चुनाव बात कराइएगा। बताइए आप, क्या नाम है आपका चाचा? मुबारक हुसैन। मुबारक हुसैन। आप छोड़ दीजिए, जूता चलाओ योजना में क्या जूता मारिएगा मुखिया को? जितना मन करेगा उतना मारेंगे। मतलब जितना कितना मन करेगा, 200-400 जूता मारिएगा? हाँ। मर जाएंगे तो कैसे कीजिएगा? मर जाएंगे तो दगद हो जाएगा। कहा अच्छा, दगल हो जाएगा मर जाएंगे तो। अच्छा, नदी में ये देखिए कह रहे हैं कि हम जितना मन करेगा उतना मारेंगे, लेकिन नहीं, योजना एक लिमिट होता है। जैसे कोई योजना आता है, जैसे मान के चलिए जल मीनार योजना, तो 10 जल मीनार आता है यहाँ पे, तो वैसे जूता मारने का भी एक लिमिट होना चाहिए, ज़्यादा मत मारिए चाचा। अच्छा, एक और चाचा से पूछते हैं। चाचा आपका नाम क्या है? शेख नसीम। शेख नसीम जी, एक बात बताइए, ये जो रोड है आपका मस्जिद के सामने वाली गली का रोड है, ये कब से ऐसे है? ये आज 5 साल से ही हाल है। 5 साल से ही हाल है। कोई इसका सुनवाई नहीं होता है? कुछ नहीं। मतलब इसके लिए हम तो जान रहे हैं ना, जे संसद, विधायक और मुखिया सभी मर गए। अच्छा, संसद भी मर गया, विधायक भी मर गया, मुखिया तो मरा हुआ ऑलरेडी। हाँ, कोई माई बाप इसका नहीं है। अच्छा, ये जल मीनार यहाँ पे लगा हुआ है? हाँ, लगा हुआ है, कहाँ है? लेकिन मुखिया जी के दूरा पर और लक्ष्मण राम के दूरा। वार्ड है क्या लक्ष्मण राम? लक्ष्मण राम वार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, उनका खास आदमी है। लेकिन मुखिया जी के खास आदमी है। अच्छा, दलाल है। अच्छा, ये देखिए, ये जो जल मीनार यहाँ पे लगा हुआ है संग्रह पंचायत के संग्रह खुर्द गांव में, तो क्या है कि जो जल मीनार लगा हुआ, एक जल मीनार लगा हुआ है मुखिया जी के घर के पास। वो जल मीनार हम उसका फोटो दिखाएंगे आपको। उसके बाद एक लक्ष्मण जी हैं कोई, वो उनके दलाल हैं, तो उनके एरिया में एक जल मीनार लगा है। लेकिन ये चरमोहान है, यहाँ पे एक जल मीनार चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जल मीनार नहीं है। तो मुखिया जी एक बात बताइए कि ऐसा मुंह देख के काम क्यों करते हैं आप? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख उस्मान हुआ। उस्मान जी, ये बताइए कि संग्रह जो आपका खुर्द है, संग्रह में ग्रह कब से लग गया है? ग्रह जब से मुखिया आए हैं। ग्रह जब से मुखिया है तब से लगा है। अच्छा, एक बात बताइए कि मुखिया के पास इतना पावर है कि मतलब आप लोग जो पूरा गांव है वो मिल के उनके साथ बात नहीं कर सकते, अकेले आदमी ग्रह लगा दे रहा है आपके गांव में। बात तो हम लोग तो वोट से करेंगे ना। ग्रह से कीजिएगा ना? ग्रह तो उतारेंगे अभी। अच्छा, ग्रह से उतारिएगा जी। एक तो ठीक है, ग्रह से उतारिएगा। लेकिन एक बात बताइए कि जो धरातल पे जो है यहाँ पे खास करके हम लोगों ने कम से कम 30 पंचायत में हम गए हैं और वहाँ के लोगों से बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि बहुत सारी योजनाएं यहाँ पे मतलब आई हुई है, और वहाँ पे योजना में पैसा भी मुखिया के पास पड़ा हुआ है, लेकिन योजना पे धरातल पे काम नहीं हो रहा है। तो आप लोग को पता चलता है कि कोई योजना आया है कि नहीं आया है? कभी पते नहीं चल रहा है। अच्छा, कुछ पता नहीं चलता है। नहीं पता चलता है। अच्छा, वार्ड, अच्छा, ये मुखिया यहाँ की महिला है ना? जी हाँ।
वो काम करती हैं कि उनके पति? नहीं, वो उनके पति जी करते हैं। उनके पति जी करते जी, हैं। ये देखिए, सरकार जो है महिलाओं को सीट इसलिए देती है कि महिला आगे आए, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है। महिला सिर्फ नाम के लिए यहाँ पे मुखिया है, ऑफिशियल कागजों में मुखिया है, लेकिन सारा काम जो है मुखिया पति करते हैं। साइन भी करना होगा तो जो ऑफिशियल मुखिया वो नहीं करते हैं, वो मुखिया जी जो मुखिया पति हैं वो कर देते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पे केंद्रीय जांच टीम भी आई, वो भी 1-2 लाख रुपए घूस लेके गढ़वा में ही बात निपटा के चल दी। तो मेरा ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि इस पे पहल किया जाए। और देखिए कि इस गांव में किस कदर से लूट मचा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं आई हुई हैं लेकिन काम यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। मुखिया के पास कम से कम 48 से 50 लाख रुपया आउटले हुआ है, लेकिन काम यहाँ पे कम से कम 2 लाख रुपए का भी नहीं हुआ है। 10 लाख सैनिटाइजर में आया है, लगभग 10 लाख रुपए, लेकिन इनका कहना है कि कहीं कोई सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं हुआ है। डस्टबिन के लिए 2,48,000 रुपया आया, उसके लिए एक भी कहीं डस्टबिन नहीं लगा है पूरे गांव में, लोगों का ऐसा कहना है। और भी बहुत सारी छोटी छोटी योजनाएं होती हैं, उसके लिए भी बहुत सारे पैसे आए हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ है। तो सारा का सारा पैसा जो है मुखिया जी के खजाने में चला गया है। तो मुखिया जी के खजाने से पैसा, मैं यही कहूँगा कि सरकार जो है मुखिया जी के खजाने से पैसा निकाल के अपने खजाने में ले और उसको अच्छे से इस्तेमाल करे। और हम लोगों से बात करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे देखिए, आइए रोड दिखाइए जी। रोड बना हुआ है बीडीसी की तरफ से। अच्छा, ये बीडी 3 लाख रुपया जो आया है बीडीसी। अच्छा, ये बीडीसी ने रोड बनवाया है? बीडीसी ने बनवाया। अच्छा। जो 5 साल में उनको 2-3 लाख रुपया मिला जी। 2.5 लाख की ये योजना दिए हैं। जिनका नाम अथी है, ये नामों का है बीडीसी के जी, इकबाल अंसारी है, वही ई रोड दिए हैं। मतलब इकबाल अंसारी जो बीडीसी है उनके पास 5 साल में शायद 2.5 से 3 लाख रुपए का योजना आया था, तो उसके तहत ये आपको एक पीसीसी दिए है। ये योजना दिए। चलिए, अच्छी बात है, कोई तो कम से कम कोई तो दिया। ये रोड देखिए यहाँ क्या 1 लाख के जी आपको दे रहे हैं, ये भी चला दीजिएगा जी। 1 लाख के हमको 8 लाख जो आया था 8 पंचायत में, जो सबीर अहमद के जिला परिषद के 1 लाख रुपया उन्होंने दिए हैं, वो भी काम कराने के लिए ये जमीन, अरे ये अथी रोड पर है। अच्छा जी, बस जी। मैंने दोनों से हुआ, मगर करोड़ रुपया, अरबों रुपया अगर आया तो ये मुखिया के खाता में चला गया, मगर ये जमीन पर नहीं हुआ। ये जमीन पर हुआ तो बीडीसी के द्वारा हुआ, जिला परिषद के द्वारा हुआ, जो हमारे गांव में 2-2.5 लाख के काम मिला। जी ठीक है, आइए रोड दिखाइए इनको। यहाँ का रोड देखिए, ये रोड है संग्रह खुर्द गांव के अंदर, मेन रोड से अंदर आने का रोड, संग्रह खुद को जोड़ता है ये रोड। और ये रोड देखिए, यहाँ पे कोई पीसीसी नहीं है। लोगों का कहना है कि मोरंग गिराने के लिए आता है तो कम से कम मिट्टी गिरवा देते हैं। जो देख रहे हैं आप डाउन है जी, मिट्टी गिरा हुआ है। यहाँ पे मिट्टी मोरंग गिराने के लिए पैसा आता है, तो यहाँ पे जो है मिट्टी गिरवा दिया जाता है। मुखिया का कारनामा देखिए, मुखिया कहते हैं कि जाइए ना, कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, वीडियो मिला हुआ है, सीओ मिला हुआ है, हम सब समझ लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, ग्राम स्तर पे जो है कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा है, और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि इस पर कार्रवाई की जाए और लोगों तक सही तरीके से हर योजना पहुँचाया जाए। ये देखिए, हाँ, ये देखिए, दिखाइए इसको। 5 लाख का काम बता रहे हैं ये, कि 5 लाख का काम है मोरंग जी। ये देखिए, ये इसको मोरंग गिराना था, लेकिन ये देखिए, ये मोरंग कहीं से नहीं लग रहा है। क्लोज में दिखाइए, ये मिट्टी है, ये मोरंग है ही नहीं, ये मिट्टी। अगर बारिश हो जाए तो इस रोड में इंसान चल नहीं पाएगा। ये रोड देखिए, ये देखिए, मुखिया जी का बनाया हुआ रोड है। वोट लेने के लिए उन्होंने मोरंग के नाम पे मिट्टी डलवाया है, लेकिन पीसीसी के लिए कम से कम 7 से 8 लाख रुपया इनके पास पैसा आया था। अब वो पैसा कहाँ गया वो मुखिया जी खुद बताएंगे जब उनके साथ सवाल होगा। तो ये देखिए, ये है यहाँ का रोड। ये सब माँ बहन के निकलने के लिए, चलने के लिए इतना परेशानी होता है। जब पानी जो बारिश होती है, इन लोग के चलना दुश्वार हो जाता है। ये मिट्टी है, पानी पूरा जल हो जाता है, जो गाड़ी के आवागमन भी, मोटरसाइकिल का भी बंद हो जाता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कुशीला। कुशीला। हाँ। कुशीला देवी जी, बताइए ये रोड कब से खराब है? अभी हाले में होइल बा। हाले में कई साल से है? ये मने हो गए साल भर। साल भर से खराब है। अच्छा, ये बताइए कि जो यहाँ के मुखिया जी जो है, क्या नाम है उनका? सीताराम गुरु जी। वो मुखिया है? झूठ बोलिएगा।
केन मुखिया बता है? उनका मेहरारू मुखिया थी ना? हाँ 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 है? मालूम नहीं है आपको? जब आपको मुखिया के नाम है मालूम नहीं तो क्या काम होगा आपका? हाँ आज तो जो उनके मेहरारू काम कराने आती हैं कि नहीं? करा झूठ मत बोलिए। करावाला थी वो आवला थीन करावे? नहीं उनकर आदमी आवला थीन ना? हाँ है? हाँ तोरा कुछ मिलल हवा कि नहीं? नहीं हमरा कुछ नहीं भेटा काहे न को पैसा घूस उसके चलते? बोला ना हो। नहीं हमन के पैसा कोई नहीं भेटल घूस उसके चलते आपको नहीं मिला है कुछ? नहीं के भेटे घूस सब उस हमन का जानते हमन के पागल गाड़ी ही था पागल गाड़ी है आप लोग? का ही हमन के का बहनी आप बोलिएगा आवास मिला है? घर घर मकान नहीं नहीं भेटल काहे नहीं मिला है? अब काहे नहीं भेटल तब कैसे करूँ हमन के भेटले नहीं तो कैसे कहूँ तो मुखिया जी के पास कभी गए हैं आप? नहीं गए तो सोच घरे घरे मिल जाएगा बैठे बैठे। अब तक जाते कहते बा अब दिन तक कैसे करूँ हम। अच्छा आप बोलती हैं लेकिन काम नहीं होता है? हाँ हाँ क्या कहते हैं बताइए ना थोड़ा सा। आप बतावे ला कहते कहा ना जो भेटी भेटी होखी तो भेटी 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 करके भेंट करा दिए 5 साल है ना? क्या नाम है सर आपका? अरे पर्दे से बाहर निकलिए, आइए इधर। क्या नाम है आपका? जगदीश चौधरी जी। ये बताइए कि ये जो मुखिया जी जो है उनका नाम क्या है? सीताराम। फिर झूठ बोल रहे हैं आप। सीताराम नाम है वो? बाहर का उनका नाम नहीं चाहिए। अच्छा ये देखिए मतलब ये पहला पंचायत ऐसा मिला है कि जो ऑफिशियल मुखिया है यहाँ की महिला उनका नाम ही नहीं है मालूम लोगों को। 6 साल में यहाँ की जो असली प्रधान है उनका नाम मालूम नहीं है लोगों को। कितनी ताज्जुब की बात है। सब लोग उनके पति का नाम जानते हैं जो यहाँ के मुखिया हैं, मुखिया पति का नाम जानते हैं। तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि फिर महिलाओं को सीट मत दीजिए ना सर, मत दीजिए, हटा दीजिए सब सीट, पुरुष के नाम पे कर दीजिए। जब सारा काम पुरुष ही करेगा तो महिला के नाम पे क्यों खाली कागज में लिखवाने के लिए देते हैं क्या आप लोग? मत दीजिए सीट। तब गूगल पे सीट डलवाने के लिए कि गूगल पे डाल दीजिए कि झारखंड में महिलाओं को इतना सीट मिला, भारत में महिलाओं को आगे रखा जा रहा है, लेकिन महिला का तो यहाँ नाम भी कोई नहीं जानता है ऑफिशियल प्रधान होने के बाद भी। बताइए आप। हाँ ये बताइए कि कुछ काम हुआ है यहाँ? काम तो होता है। अच्छा ये काम हुआ है मतलब इतना अच्छा काम हुआ है कि रोड धंस गया है नीचे है ना? अच्छा ये बताइए कि जो मकान अपने पैसा से बना है कि सरकारी? अच्छा अपने पैसा से बना है, सरकारी से नहीं बना है। अच्छा आपको मतलब कुछ मिला है जैसे कुआं तालाब वगैरह कुछ करवाया? कुछ नहीं। कभी गए हैं उनके पास? नहीं गए। अच्छा तब जाइएगा नहीं तो कैसे मिलेगा ये बताइए। ठीक है चाचा से और लोगों से बात करते हैं। ये पूछते हैं चाची से। चाची प्रणाम। क्या नाम है आपका? फुलझरिया देवी। नाम तो बहुत अच्छा है फुलझरिया। तो फुलझरिया देवी जी बताइए कि मुखिया जी का नाम क्या है? सच सच बोलिएगा। देवंती देवी। अभी सुन के बोली है ना? अभी कोई बताया है? झूठ बताया है ना अभी कोई? नहीं देवंती देवी नाम आपको है। मालूम नहीं था लेकिन है? मालूम नहीं था, कोई बताया है आके इधर उधर पूछ रहे थे तो सच बोलिए। सच्चे सच कहा थी। मतलब तो हमारे से खेल गई ना, चीटिंग करवा? अब हम रोगा लेकिन नहीं पूरे पारा हम कहा थी पूरे ला। अच्छा एक बात बतावा, ये जो मुखिया जी हथुन उतावत नहीं होता थुन देवंती देवी कहियो नहीं ना? नहीं। उनकर मर्दाना के का नाम है? पति देव के? सीताराम। सीताराम जी करा होता सारा काम। तो कोई काम मिलल हवा तोरा? नहीं के भेटल। वृद्धा पेंशन वगैरह? वृद्धा पेंशन भेटल है। भेटल हवा? अभी कई महीना से बंद हुआ? 4 महीना से। 4 महीना से आपका बंद है वृद्धा पेंशन। तो जो देवंती देवी है वो कभी 5-6 साल हो गया है, 6 साल में कभी इस रोड पे दिखाई दी है काम कराने के लिए? नहीं। वोटवा लेने के लिए घूम रही थी? हाँ सच बोलिए। हाँ वोटवा लेने के लिए? वोट ले उस समय पूरा हाथ जोड़ रथुन। हाँ नमस्ते चाची वोटवा दी है, ध्यान दी है। हाँ तो अब की बेर तथुन तो का कहबहू? हम का कहबै? चप्पल उठा के दिया। हाँ अब का तो जब कामे नहीं हुआ तो दीजिएगा। हाँ अब गलती कर रहे हैं हम, बताइए। आपको जब कोई फायदा नहीं मिला है, 5-6 साल हो गया है, 6 साल में ना आपको कोई आवास मिला है न कोई कुछ मिला है, तो फिर क्या कीजिए? कॉलोनियों नहीं के भेटल। देखो ना कॉलोनी नहीं मिला है ना, ये देखो तो ये खपड़ा के घर बा। अच्छा ये खपड़ा का घर है आपका? चाची को देखिए कॉलोनी में भी नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। अच्छा ये बताइए कि आवास कभी गए हैं मुखिया के पास बोलने के लिए कि आवास नहीं मिला है? गैल रही तो क्या बोले?
कहलन कि आई आई कहिया से बोल रहे हैं आई आई? होइए गई कर साल भर। अच्छा अच्छा अच्छा, जब मुखिया जी जब से उठे हैं, जब से जीते हैं, कहते हैं कि आई आई। हाँ अच्छा, ये पाका का मकान अपने पैसा से बनवाए हैं? हाँ बच्चा लोग बनवाया है? हाँ। क्या करते हैं बच्चा लोग? का कोई कमा धमा का? अच्छा, कमाते धमाते हैं, मजदूरी उजदूरी करते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए कि मुखिया जी का नाम क्या है यहाँ के? अब हम यहाँ हमार घर बा। कहाँ है? हम तो बेटी घर आईली। अच्छा, बेटी घर आई हैं आप? हाँ। अच्छा, मतलब तो आपके वहाँ पे कैसा सिस्टम है? हैं? आपका घर कहाँ है? और हमार तो घर है मोरबे भी करीबा ठीक बा। हमनियों तो इहे हाल बा, हमनियों तो नहीं बैठा। संग्रह खुर्द में, जो संग्रह पंचायत के अंदर हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे सोचे कितनी ताजुब की बात है कि यहाँ के जो मुखिया हैं देवंती देवी मुखिया है ना जी, उनका कोई नाम भी नहीं जानता है। यहाँ के मुखिया पति हैं, उनका लोग नाम जानते हैं। तो इतनी शर्मनाक बात है, इतनी दयनीय हालत है कि सोचिए कि सरकार जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर चीज़ में वो रिजर्व कर रही है सीट, लेकिन फिर उस सीट रिजर्व करने का मतलब क्या है? मतलब इस पर कोई पहल नहीं होता है कि मतलब कोई एक्शन नहीं लेता है कि मतलब महिला जो ऑफिशियल प्रधान है वो काम क्यों नहीं करती है, उनके पति काम क्यों करते हैं। जबकि यहाँ के जो देवंती देवी की जो पति हैं सीताराम देवी, वो मास्टर हैं, सरकारी टीचर हैं, चौधरी जी, वो काम करते हैं। बोलते हैं कि स्कूल कभी नहीं जाते हैं, यही काम करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मास्टर साहब आप रिजाइन दे के मुखिया में चुनाव लड़ लीजिए। क्यों फिर उधर सरकार का पैसा लेके टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप उधर? आइए चौधरी जी, इधर आइए। चौधरी जी इधर आइए। ये देखिए, आइए, आपका क्या नाम है? अरे फेकन चौधरी, क्या फेंकते हैं जी आप? उतना बात। अरे सुनिए, इधर आइए ना जी, आइए सुनिए, गुस्सा कहाँ गए? आइए इधर आइए, 1 मिनट पूछना है आपसे। अरे आइए ना जी, आइए, गुस्साइए मत, आइए। अरे हम मजाक कर दिए, थोड़ा सा हंसते खेलते हम बात करना चाहते, काहे ला गुस्सा गए? मजाक कर दिया आपसे, गुस्साना नहीं चाहिए। अब सवाल पूछेंगे, अब हमेशा मजाक नहीं करेंगे। ये बताइए फेकन जी कि जो यहाँ के मुखिया हैं चौधरी जी, उनका क्या नाम है? ये हमसे कुछ मत बोलवाइए। आपको मारने लगेंगे क्या? बोलिए, डर आप कोई बोलिए ना जी। चौधरी जी से आप डरते हैं क्या? डरने की बात नहीं है, दिखार फालतू है। अच्छा, मतलब देखार होने की वजह से मत कहिए, ठीक ना? अच्छा हाँ। आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कहिएगा। हम नहीं कहेंगे। अच्छा, ये देखिए फेकन, हमसे मत कहिए। हाँ, ये देखिए कि मुखिया जी का खौफ इस तरीके का है। लाइसेंसी बंदूक है मुखिया जी के पास, लाइसेंसी बंदूक रखते हैं मुखिया जी, इसलिए फेकन चौधरी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बोलेंगे तो फिर हमारे आगे पीछे कुछ हो भी सकता है, डर गए हैं। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लाइसेंसी लोगों को क्यों टिकट दे दिया जाता है, क्यों ऐसे लोगों को सरकार में ला दिया जाता है? यहाँ की जनता से भी मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आप क्यों जिताते हैं जो लाइसेंसी बंदूक लेके घूमते हैं? तो थोड़ा सा हिसाब से जिताइए लोगों को, और लोगों से बात करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाची आपका? संग्रह खुर्द के अंदर आए हुए हैं। अब देखिए आगे चल के हम रोड आए हैं। ये गांव कहाँ जाती है, ये सड़क कहाँ जाती है? संग्रह खुर्द में जाती है, अंदर गांव में रोड। और यहाँ का सड़क का हाल देखिए, मोरंग के नाम पे सिर्फ चूना लगाया गया है। मोरंग के नाम पे कुछ भी नहीं डाला गया, सिर्फ थोड़ा सा डाल के और इसको कुदारी से हल्का सा ऐसे छितरा दिया गया है। ये देखिए, मतलब बरसात अगर बारिश हो जाएगी तो इसका क्या हाल होगा आप खुद ही देख लीजिए अपनी आंखों से। चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों को, चलना मुश्किल हो जाएगा लोगों का। इस पे इतना खराब है स्थिति इस रोड का, दयनीय जर्जर स्थिति है। देख लीजिए, बहुत लंबी सड़क है, हम आगे तक ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। देख लीजिए क्या स्थिति है इस रोड का। ये देखिए, जूम करके ले लीजिए यहीं से आप, देखिए हम आगे संग्रह खुर्द के अंदर गांव वाले रोड में हैं। आपको रोड का स्थिति दिखा रहे थे, कितना ख़राब स्थिति है। कुछ लोग नए वोटर्स जुड़े हैं हमारे साथ, उनके साथ हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अफरोज। अच्छा मोहम्मद अफरोज जी, आपने कभी वोट दिया है? बहुत बार दिए हैं।
कई साल हो गया जी आपका? 4-5 साल से दे रहे हैं वोट। अच्छा, मतलब एक बार वोट दिए हैं, तभी मुखिया का वोट दीजिएगा इस बार ना? इसको तो नहीं देंगे अच्छा, चौधरी। इसको नहीं दीजिएगा? नहीं। चौधरी कर दिया है पूरा। हाँ, अच्छा, ये काम किया है कुछ मुखिया? मेरे जानकारी में तो कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि हम लोग मुखिया के घर गए थे, जैसे ही उनको बोले कि आप थोड़ा सा हम लोग से साक्षात्कार इंटरव्यू दे दीजिए, एक बार बात कर लीजिए, तो पीछे पीछे भाग गए वो। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे कि 10 लाख के आसपास सैनिटाइजर जो होता है, कोरोना काल में सरकार सब एरिया में दे रही थी कि सैनिटाइज करवाया जाए गाँवों को, तो यहाँ पे हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ऐसा सैनिटाइजर ये सब कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं। अच्छा, ये आवास वगैरह यहाँ पे मिलता है तो उसमें घूस लिया जाता है, आपको मालूम है कुछ? यहाँ तो पूरा घूसे पर चलवे करता है। अच्छा, कितना लेता है किसी काम के लिए? इसका तो अंदाजे नहीं है कितना लेगा, 10% 20% ले लेगा। अच्छा, 10 से 20% लेता है। ये देखिए कि मुखिया जी जो है यहाँ के 10 से 20% तक घूस लेते हैं। यहाँ पर शौचालय जो बना हुआ है, अच्छा, शौचालय बना हुआ है? जी, कितना शौचालय बना है? हुआ है करीब 150 के लगभग। अच्छा, अच्छा। उसमें आपका पैसा सारा निकासी हो गया, शौचालय धरातल पर नहीं है। जैसे कि 10-20 गो शौचालय है। जैसे कि इसका ठेकेदार गुलशेर अंसारी था मुखिया के थ्रू, और आज तक शौचालय बना ही नहीं, खाना हुआ गड्ढा खाना ही हुआ रह गया। ये देखिए, अभी एक नई बात सामने आई है कि यहाँ के जो मुखिया है ठेकेदार गुलशेर अंसारी को शौचालय बनाने का काम दिए थे, तो इनका कहना है कि कम से कम 140 से 150 शौचालय का निर्माण होना था और उसका हो गया था, उसका पैसा भी निकासी हो गया है, मिल गया है कुछ, लेकिन 10 से 20 बना है और बाकी सारा पैसा इनके खाते में चला गया, जेब में चला गया, किसी को पेमेंट भी नहीं मिला है। किस लेवल का स्कैम चल रहा है ज़मीनी स्तर पे गांव में? देखिए, हम लोग सोचते हैं कि विजय माल्या स्कैम कर गया, पता नहीं कौन कौन स्कैम कर गया बड़े लेवल पे, लेकिन आप गांव में आके देखिए कि गांव में यहाँ के जो मुखिया हैं, ठेकेदार हैं, कितना बड़ा बड़ा स्कैम कर रहे हैं और लोगों को बात ये पता भी नहीं चल रही है। आपका क्या नाम है? मशकूर आलम। उम्र बताइए अपना। मेरा 22 साल। तो इस साल वोट दीजिएगा? जी। तो इस साल इनको वोट दीजिएगा, किसी और को दीजिएगा? इनको नहीं देंगे, किसी और को देंगे। अच्छा, एक थोड़ा सा मजाकिया अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जैसे योजना है, जो जैसे बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, तो योजना जो है सरकार आप लोग के लिए चलाती है, तो ये एक योजना सरकार ऐसी चलाएगी कि जूता मारो योजना, तो मुखिया जी को क्या जूता मारिएगा? 100 जूता। ये देखिए, मुखिया जी को 100 जूता मारेंगे जूता मारो योजना में। और हम ये माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इतना सारा योजना चलाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजना चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक जूता योजना चलाइए, क्योंकि जो मुखिया है यहाँ के इतना मनमानी कर रहे हैं, इतना मनमानी कर रहे हैं। उस योजना से है कि जो पब्लिक जो है जूता मारेगी मुखिया को और उनको तसल्ली मिलेगी कि कम से कम असली योजना नहीं मिल रहा है तो कम से कम उस योजना का तो लाभ मिल जाए हमें। तो मुख्यमंत्री जी से मेरा ये आग्रह है, मेरा गुजारिश है। और यहाँ के जो मंत्री जी हैं माननीय गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ के मंत्री हैं, आप भी कम से कम इस पे थोड़ा सा पहल किया कीजिए, देखा कीजिए कि गांव स्तरीय लेवल पे, पंचायत स्तरीय लेवल पे कितना काम हो रहा है। आपकी छवि भी खराब होती है इसमें। लोग कहते हैं कि जो है मंत्री जी कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो आता है केंद्रीय जांच टीम वाला और जांच करके पैसा लेकर उधर से उधर चला जाता है। तो मेरी आपसे दिल से गुजारिश है कि इस पे आप थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए मंत्री जी। धन्यवाद।